श्रोताओं नमस्कार। जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों के विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी जम्मू का प्रादेशिक समाचार एकांश लगातार प्रयासरत है और अपनी इसी कोशिश के अंतर्गत हमने अभी तक जम्मू संभाग में जिन 3 जिलों डोडा, रामबन और किश्तवाड़ में पहले चरण के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, उनके विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा की हैं। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आइए अब रुख करते हैं सीमावर्ती राजौरी जिले का, जहां दूसरे चरण के अंतर्गत आगामी 25 सितंबर को मतदान होना है। राजौरी जिले के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें सुंदरबनी कालाकोट, राजौरी, नौशहरा, थन्ना मंडी और द्रहाल विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों के बारे में व्यापक जानकारी दे रहे हैं हमारे राजौरी संवाददाता शक्तिपाल शर्मा। बाकी जिलों की निस्बत राजौरी जिला की अपनी अलग ही पहचान है। भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़ा हुआ ये जिला 1 जनवरी साल 1968 को क्याम में आया। इसके गौरवशाली इतिहास की बात करें तो इसकी पहचान महाभारत के समय से पंचादेश के नाम से थी। इसके बाद राजौरी का नाम राजपुरी भी रखा गया और कुछ अरसा तक इसे लैंड ऑफ किंग के नाम से भी जाना जाता रहा। इसके बाद जम्मू कश्मीर के राजा ने इसका नाम बदलकर साल 1846 में रामपुर रखा। एक तरफ भारत 15 अगस्त साल 1947 को आजाद हुआ, तो दूसरी तरफ राजौरी का इतिहास इससे बिल्कुल अलग है। जहां पूरा देश आजादी की खुशियों में झूम रहा था, तो 7 नवंबर साल 1947 को पाकिस्तानी कवालियों द्वारा आक्रमण कर राजौरी को कब्जे में लिया गया और फिर 30,000 लोगों की कुर्बानी के बाद 13 अप्रैल 1948 को पाकिस्तान के कब्जे से इसे आजाद करवाया गया। तब से लेकर आज तक 13 अप्रैल के दिन को राजौरी के लोग राजौरी डे के नाम से मनाते हैं। राजौरी जिला के 19 में से 13 ब्लॉक सीमा से जुड़े हुए हैं। जिला की 13 तहसील, 28 नियाबत, 80 पटवार हल्का और 312 पंचायत हैं। जिला के लोगों के आम व्यवसाय खेती बाड़ी है। ये जिला एक तरफ भारत पाकिस्तान सरहद से जुड़ा है, तो दूसरी तरफ पीर पंजाल के खूबसूरत पहाड़ों से ढका हुआ है। राजौरी जिला की 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऐतिहासिक स्थानों की वजह से अपनी अलग ही पहचान रखती है। थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में स्थित है बाबा गुलाम शाह बादशाह जी की दरगाह। हर साल लाखों की संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपनी हाजिरी देने इस दरगाह में पहुंचते हैं और इनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। इस तरह राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में शहर के बीचों बीच है डंडीदार किला, जो मुगलों के इतिहास को याद दिलाता है। तो वहीं बिल्कुल सीमा से सटा हुआ वीर वेदेश्वर जी का मंदिर, जिसे टल्लियों का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का अपना अलग ही इतिहास है। हर किसी की इच्छा होती है कि इस मंदिर में टल्ली चढ़ाई जाए और इस मंदिर में अपनी हाजिरी दर्ज करवाई जाए। वहीं नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मंगला माता जी का मंदिर और कालाकोट सुंदरबनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पांडवों का एक ऐतिहासिक स्थान, जिसके बारे में कहा जाता है कि अज्ञातवास के समय पांडवों ने एक लंबा समय इसी जगह पर बिताया था। पैनाड़ा के नाम से जाना जाना वाला ये गाँव अब टूरिज्म के नक्शे पे भी आ चुका है। राजौरी जिला के बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो इसमें बर्फ से लदे हुए पहाड़ कश्मीर की खूबसूरती से कहीं भी कम नहीं है। हर साल सैलानियों का आगमन इन पहाड़ों की खूबसूरत तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए रहता है और हर साल हजारों की तादाद में सैलानी इन पहाड़ों को देखने के लिए जरूर आते हैं। जम्मू कश्मीर के इस सीमावर्ती जिला राजौरी में अब चुनावी सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हो चुकी हैं। राजौरी जिला में कुल 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं और चुनाव के दूसरे मरहले के तहत जिला की 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इस महीने की 25 तारीख को वोट पड़ने हैं। हदबंदी से पहले जिला की कुल 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मगर अब हदबंदी के बाद जिला की कुल 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जिनमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 83 कालाकोट सुंदरबनी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 84 नौशहरा, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 85 राजौरी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 86 बुद्धल और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 87 थन्ना मंडी शामिल है। इन 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 सितंबर नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी, जिसमें
पांचों असेंबली कंस्टिट्यूंसी में कुल 48 कैंडिडेट ने नामांकन पत्र भरा था, जिनमें से 9 प्रत्याशियों के नॉमिनेशन रद्द हुए और इसके बाद कुल 39 उम्मीदवार मैदान में रहे थे, जबकि 9 सितंबर को कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी, जिसमें 5 उम्मीदवारों ने अपने कागजात वापस लिए। अब राजौरी जिला की पांचों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कुल 34 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी, अपनी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ आजाद उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 10 सालों के लंबे अरसे के बाद चुनाव में जहां लोग खूब जोश और जज्बे के साथ चुनावी रैलीज में हिस्सा ले रहे हैं, तो सियासी पार्टियों के लीडरान भी अपने अपने चुनाव प्रचार में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। सियासी पार्टियों के लीडर अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। तो जहां एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान प्रचार में मसरूफ हैं, तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन की तरफ से भी स्वीप के तहत लोगों को डेमोक्रेसी के इस फेस्टिवल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए जागरूक करवाया जा रहा है। पूरे जिला में वोटरों की तादाद की अगर हम बात करें तो 4,90,591 वोटर हैं, जबकि असेंबली वाइज अगर हम बात करें तो कालाकोट सुंदरबानी असेंबली कंस्टिट्यूंसी में 97,541 वोटर हैं, जिनमें 51,253 मेल जबकि 46,287 फीमेल हैं। इसके अलावा 84 नौशहरा कंस्टिट्यूंसी की हम बात करें तो इसमें 44,672 पुरुष जबकि 41,832 महिलाएं हैं और नौशहरा असेंबली कंस्टिट्यूंसी में 86,506 वोटर हैं। राजौरी असेंबली कंस्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो राजौरी असेंबली कंस्टिट्यूंसी में वोटर की तादाद 99,102 है, जिसमें 46,091 पुरुष और 43,008 महिलाएं हैं। इसके साथ 83 बुद्धल कंस्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ कुल वोटर की तादाद 95,072 है, जिनमें 50,295 पुरुष जबकि 44,776 महिलाएं हैं। राजौरी की थना मंडी असेंबली कंस्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो राजौरी की सबसे बड़ी असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, जिसमें वोटर की तादाद बाकी असेंबली कंस्टिट्यूंसी से ज्यादा है। इस असेंबली कंस्टिट्यूंसी में 1,22,370 वोटर हैं, जिनमें 63,226 पुरुष जबकि 59,144 महिलाएं शामिल हैं। पूरे जिला की अगर हम बात करें तो पूरे जिला में 2,55,537 पुरुष और 2,35,047 महिलाएं हैं, जो इस बार उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। स्कूली बच्चों के माध्यम से लोगों तक पैगाम पहुंचाना हो या फिर घर घर जाकर लोगों को वोट के तहत जागरूक करना हो, स्वीप के नोडल ऑफिसर के साथ साथ स्वीप की पूरी टीम इन दिनों वोटर के टर्नआउट को बढ़ाने में लगी हुई है। स्वीप के कार्यक्रमों बारे जब हमारी बात राजौरी स्वीप के नोडल ऑफिसर राकेश कुमार से हुई तो उन्होंने इस संबंध में स्वीप के माध्यम से किए जा रहे कार्यक्रमों बारे हमें जानकारी दी। वी आर कमिटेड विद द टारगेट। जो टारगेट हमें दिया गया है उस टारगेट के हम साथ हैं और हमें होप है कि हम 80% से ऊपर इस बार की पोलिंग करवाएंगे। और हमने लोगों के बीच में जाके, बच्चों के बीच में जाके, मासेस के बीच में जाके अपना पूरा दमखम लगाने की कोशिश की है कि हम इस प्रोग्राम को जितना सक्सेस दे सके उतना दे पाए और असेंबली इलेक्शन में 25 तारीख को जितनी पोलिंग हो सकती है वो मैक्सिमम पोलिंग हो जाए, इसके लिए हम कमिटेड है। हर वोटर जो है वो सारे के सारे हम कमिटेड है कि हम पोलिंग बूथ तक जाएंगे, अपना अपना वोट कास्ट करेंगे और पर्टिकुलरली लोगों को मोबिलाइज करेंगे, मोटिवेट करेंगे और लोगों को जागृत करेंगे कि किस तरह से अपना वोट कास्ट करना है और वोट का महत्व क्या है, वोट की इंपॉर्टेंस क्या है। लोग इस बात को समझ चुके हैं और मुझे लगता है कि आने वाली असेंबली इलेक्शन में ये सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और टर्नआउट हमारा बढ़कर 80% से ऊपर ही जाने वाली। चुनाव में ड्यूटी देने के तहत जो इम्प्लॉइज तैनात किए गए हैं उनको ट्रेनिंग देने का सिलसिला भी इन दिनों चल रहा है। राजौरी जिला में पहले मोहल्ले के तहत 6376 इम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी गई, जबकि दूसरे मोहल्ले के तहत 4750 इम्प्लॉइज को तमाम तरह की ट्रेनिंग दी गई। इलेक्शन ट्रेनिंग के जिला के नोडल ऑफिसर नसीम मलिक से जब हमने ट्रेनिंग के मतलब बात की तो उन्होंने इस बारे हमें जानकारी देते हुए बताया।
मतलब हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं और बड़े इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, इस पर हमने कोशिश की है हमारे वर्दी डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन ऑफिसर उनकी गाइडलाइन में, क्योंकि उन्होंने कहा कि बैजेस में जो है कम से कम जो है लोगों को तैयार किया जाए। जितने भी कंसेप्ट हमारे वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट और बीयू का उनको क्लियर किया गया और मुझे लगता है इस बार काफी लोग तैयार हैं और बड़ा इंटरेस्ट भी है लोगों को। और लास्ट एक्सपीरियंस भी था हमारा पार्लियामेंट इलेक्शंस का, उसके हिसाब से देखा जाए हमारे काफी लोग जो है इसमें तैयार हैं और अच्छे ढंग से परफॉर्म करेंगे। राजौरी जिला में कुल 745 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि 45 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो बिल्कुल सरहद के करीब हैं। इन 45 पोलिंग स्टेशन में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं राजौरी जिला में चुनाव के संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए जब हमने राजौरी के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अभिषेक शर्मा से बात की तो उन्होंने चुनाव के संबंधित हमें जानकारी देते हुए बताया। देखिए, आपको मालूम है कि 16 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव की घोषणा की है और उसके साथ ही चुनाव आचार संहिता का शुरुआत हो गई है और पूरे जिले में इस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पूरी जो है एनफोर्समेंट स्टार्ट हो गई है। सबको बताया गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का किसी भी तरीके से कोई वायलेशंस ना करें। इसके लिए हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं, एफएसटीज, 15 एफएसटीज इस टाइम हमारी जो है वो अपॉइंट की गई हैं, जिनका मेन काम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस को चेक करना है। सी विजिल ऐप पे कोई भी कंप्लेंट सिटीजन अगर करते हैं कि किसी भी तरह का कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है तो उसके ऊपर 100 मिनट के अंदर अंदर वहां की जो नियरेस्ट एफएसटी टीम है वो उसके ऊपर कार्रवाई करती है और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करती है। इस सारे प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट राजौरी में कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया गया है जो 24 घंटा अलग अलग तरीके से मॉनिटर करते हैं ताकि कहीं से भी कोई भी कंप्लेंट आए तो उस कंप्लेंट पे एक्शन किया जाए। आपके माध्यम से मैं थोड़ा अवगत कराना चाहूंगा कि कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम हो या गतिविधि हो उसके लिए एक परमिशंस का सिस्टम इलेक्शन कमीशन ने डिजाइन किया गया है, जिसके लिए हमारी जो ऐप है एनकोर ऐप, उसके ऊपर सभी पॉलिटिकल पार्टीज अप्लाई करती हैं या कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बारे में बताया गया है, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की गई है ताकि परमिशंस को लेकर किसी भी तरह का कोई कंप्लेंट ना हो कि किसी भी जगह परमिशंस को डिनाई किया गया या परमिशंस में डिले किया गया। इसी के साथ साथ जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें कि हमारे अलग अलग पोलिंग स्टेशन की जो फेस लिफ्टिंग है या उनके जो मिनिमम फैसिलिटीज हैं उनको देखा जा रहा है और यही कोशिश है कि चुनाव को एक ना केवल पॉलिटिकल एक्सरसाइज के तौर पे देखा जाए बल्कि एक डेमोक्रेसी का त्योहार के रूप में इसको मनाया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी डिस्ट्रिक्ट राजौरी में की जा रही है और अलग अलग जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको ऑन बोर्ड लेके यही कोशिश है कि जो चुनाव है इसको अच्छे से कंडक्ट किया जाए और किसी भी तरह का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। सर, राजौरी जिला एक सीमावर्ती जिला है तो सीमा से सटे हुए भी काफी ऐसे पोलिंग स्टेशन होंगे, तो उनके लिए कुछ विशेष क्या किया गया है? अभी हमारे लगभग 45 के करीब पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो सीमा के करीब हैं और उनके लिए एक स्पेशल एरिया प्लान भी हमने रखा है उनकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि वहां की जनता जो है उनको पोलिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए खासा इंतजाम किए जाएंगे और कोशिश यही है कि सभी लोग, अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग, सभी कम्युनिटीज से लोग भारी मात्रा में टर्न आउट करें और अपना डेमोक्रेटिक राइट। राजौरी में चूंकि चुनाव दूसरे चरण में होने जा रहे हैं 25 सितंबर को और उसी के लिए डिस्ट्रिक्ट राजौरी में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिव्यू किए जा रहे हैं और अरेंजमेंट्स को देखा जा रहा है ताकि हमारे जो इलेक्शंस की प्रिपेयरनेस है उसमें किसी भी तरह का कोई कमी ना रहे। चुनाव के नतीजे चाहे जिसके हक में भी हों, मगर इतना जरूर है कि 10 सालों के बाद होने वाले इन चुनावों के बाद लोगों को अपनी मनपसंद सरकार चुनने का मौका मिलेगा। हम भी लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि वो बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लें और आने वाली 25 तारीख को चुनाव के दूसरे मरहले के तहत अपने घरों से बाहर निकलें और पोलिंग स्टेशन में जाकर अपने मनपसंद लीडर को चुनकर अपनी मर्जी की सरकार बनाएं। जिला राजौरी से खास रिपोर्ट के लिए मैं शक्ति शर्मा। श्रोताओ, इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। अगले कार्यक्रम में 22 सितंबर रविवार को सुबह 8:45 बजे एक और सीमावर्ती जिले पुंछ के विधानसभा क्षेत्रों की व्यापक जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया है कोमल त्रकरू ने। आलेख एवं वाचन स्वर विजय बजाज, परिकल्पना एवं मार्गदर्शन एन गुलशन रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के प्रादेशिक समाचार एकांश की।